बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने का तरीका। ये बहुत ही मज़ेदार और सुपर डुपर टेस्टी दाल बनके तैयार होती है। तो आपने वीडियो को रेसिपी को फुल वॉच करना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी माश की दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। माश की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने माश को अच्छी तरह से धो के और उसको हमने दाल को 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद हमने किसी भी देगची या कढ़ाई में दाल को पानी निकाल के शामिल कर लेना है। और अब हम दाल में इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें दाल हमारी बिल्कुल डूब जाए। और फिर हम इसमें अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको पहले हम तेज़ आंच पे उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम दाल को दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और दाल को हमने इतना गलाना है कि दाल हमारी अच्छी तरह से गल भी जाए और दानेदार रहे, जैसे कि ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाई जाती है उसी तरह से हम इसको साबित ही रखेंगे। और जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए अब हम एक कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और जैसे ही कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था। और अब हम प्याज को इतना पकाएंगे कि इसका लाइट गोल्डन कलर चेंज हो जाए। इतनी देर हम प्याज को पकाएंगे। अब ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन आ चुका है प्याज में कलर। तो इस टाइम पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और 10 से 15 सेकंड के लिए हम लहसुन अदरक को पकाएंगे, इतना कि लहसुन अदरक का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर हमने लिए हैं आधा किलो। तकरीबन हमने बड़े साइज़ के 4 अदद टमाटर लिए थे और इनको हमने बारीक काट लिया था। और अब इस टाइम पर हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अभी देखिए 5 मिनट के बाद टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनको मिक्स करेंगे टमाटर को। और अब इस टाइम पर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भर के शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। और 2 खाने के चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, अगर है तो आप शामिल कर लें कलर के लिए, वरना टोटली ऑप्शनल है। तो अब इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच हाथ से अच्छी तरह से मसल के फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अब ये सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इन्हें मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। कोई भी खाना हो उस जिसमें भी आप मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो अब हम इसमें जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे और मसालों को हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। बीच बीच में हम इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। अब मसालों की हमने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने मसालों की बहुत ही अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब इस टाइम पर हम इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके मिक्स करके और अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब 5 से 6 मिनट के बाद इसका कवर हटाएंगे और ग्रेवी हमारी बहुत ही स्मूथ सी तैयार हो चुकी है माश की दाल बनाने के लिए। तो अब हम इसको 1 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे इसकी। और ये देखिए टमाटर भी थोड़े बहुत जो रह गए थे वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं और उनका अच्छा सा पेस्ट तैयार है। तो इस टाइम पर हम इसमें 1 मिनट भुनाई करके फिर हम इसमें माश की दाल शामिल कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद अब बारी है दाल शामिल करने की। तो दाल को हमने बॉईल करके एक छलनी में निकाल के रख दिया था। और दाल को हमने इतना सॉफ्ट किया है कि ये दाल गल भी गई है और दानेदार भी है, क्योंकि दाल को हमने बिल्कुल भी ज़्यादा बॉईल नहीं करना। जिस तरह ढाबा स्टाइल में हम दाल खाते हैं तो उसी तरह से हमने इसका दाना जो है वो साबित रखा है। तो अब हम ये दाल जो है इसमें ग्रेवी में शामिल कर देंगे।
और दाल को हमने बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना। अगर दाल अंदर से कच्ची होगी तो फिर इतना खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो दाल को आपने बस इतना ही गलाना है कि बिल्कुल दाना जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब हम इसमें दाल शामिल कर ली है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो दाल को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आखिर में हम इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए। हरी मिर्चें शामिल करेंगे थोड़ी सी ऊपर से, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे, और दम वाली आंच पे हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी 5 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा लेते हैं, और ये देखिए जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होती है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम जूलियन कट की हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निशिंग करेंगे, और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी हमारी माश की दाल बनके तैयार है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको देखने में मिले। तो बहुत ही मज़े की ये बनती है, ट्राई ज़रूर करना है। और चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।